चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सोयाबीन के बाज़ार की सोयाबीन में क्या कीमतें देखी जा रही हैं, नीमच मंडी में क्या भाव देखने को मिल रहा है और आगे क्या कीमतें हो सकती हैं और गिरावट क्यों हो रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन अपने ऊपरी स्तर से फिसलते हुए नज़र आ रही है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील में सोयाबीन की अच्छी उपज की जानकारी और भारत द्वारा लगातार पाम ऑयल का आयात किया जाना और सरसों की फसल के दबाव से बाजार में एक भारी गिरावट दर्ज हुई है। किसान भाइयों, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोयाबीन में तेजी का पक्ष अब कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी चैनलों पर आपको बताया जाएगा कि सोयाबीन में तेजी का अनुमान है, लेकिन सच ये है कि सोयाबीन की सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। सोयाबीन में तेजी का अनुमान कहीं से कहीं तक अभी नहीं दिख रहा है, 6 से 7 महीने तक। नीमच मंडी में अक्टूबर में सोयाबीन में 5300 रुपये का स्तर टच किया था। आपको पता होगा कि नीमच मंडी में अक्टूबर नवंबर में सोयाबीन में 53 रुपये का स्तर टच किया था, लेकिन निचले स्तर 4700 से और नीचे 4600 तक पहुंच गया है। अब थोड़ी तेज़ी में समय लगेगा मेरे किसान भाइयों। बात की जाए सोयाबीन नीमच मंडी में, तो नीमच मंडी में सोयाबीन 125 से 150 रुपये तक की नरमी देखी गई है। आवके भी लगभग 6500 बोई रही हैं। 4400 से 4450 तक बिकी हैं। बढ़िया पीला माल 4600 से 4625 तक बिका है। अच्छा एक नंबर 4525 से 4560 तक बिका है। वहीं एवरेज की बात की जाए 4435 से 4470 तक बिका है। कम मिट्टी की 4400 से 4435 तक बिकी हैं। किसान भाइयों, आप सबको मैं बता दूं कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में सोयाबीन की फसल अच्छी हुई है। और बात की जाए अपने घरेलू बाज़ार में, तो घरेलू में बाज़ार में भी मंडियों में सरसों की आवकें लगातार जारी हो रही हैं। इसी वजह से बाज़ार में कहीं से कहीं तक अभी तेज़ी का अनुमान नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, अपनी बुद्धि और विवेक से काम कीजिए। सोयाबीन बेचना हो तो अपनी बुद्धि विवेक से बेचें, खरीदना हो तो अपनी बुद्धि विवेक से खरीद के स्टॉक करें। लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, हो सकता है यहाँ से 50, 60 या 100 रुपये की गिरावट और दर्ज की जाएगी, क्योंकि अभी सरसों की फसल पूरी तरह से मंडियों में नहीं आई है। हो सकता है 10,000 बोरी की आवक नीमच मंडी में हो। नीमच मंडी में भी सरसों अपने ऊपर स्तर से नीचे और फिसलता नजर आ रहा है। हो सकता है सरसों भी नीचे फिसलता हुआ नजर आएगा। इस वजह से सोयाबीन में भी अब गिरावट दर्ज की जाएगी। सोयाबीन की आवकें भी लगातार जारी हैं। प्लांट वाले अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। कुछ प्लांट वाले तो खरीदारी नहीं भी कर रहे हैं, इसलिए भी सोयाबीन का बाजार यहाँ से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी बुद्धि विवेक से अपने आगे की कार्य क्षमता जारी रखें। सोयाबीन में फिलहाल अभी कोई लंबी तेजी का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। पाम ऑयल में भी लगातार आयात किया जा रहा है भारत में। इस वजह से भी सोयाबीन में तेजी या सुधार आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए। आगे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।